जी, हम आज पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कल हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ लिया था। आज हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है डायरेक्ट कि पादप कोशिका की संरचना, जंतु कोशिका की संरचना, तो इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। तो अपन पहले इनके चित्र बनाते हैं, चित्र से समझते हैं, है ना। कंपैरिजन के हिसाब से समझेंगे जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो जो पूछी जाती है। तो टॉपिक डालो, पादप कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो देखो, एक साइड तो चित्र बनाएंगे अपन पादप कोशिका का, एक साइड बनाएंगे जंतु कोशिका का चित्र। मतलब एक पहले चित्र बना लेते हैं, दोनों के चित्र बना के समझते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं, है ना, ताकि आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाए। और वही बातें अपन केवल वही चित्र में वही चीज़ें बनाएंगे जो इनमें अंतर है, डिफरेंस है ना। बाकी अपन ने जो यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाया था ना, वही कोशिका का संरचना होती है, कोशिका की चित्र होती है। बाकी अपन बना लेंगे बाद में जरूरत पड़ी तो, है ना। तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो चित्र है वही कोशिका की संरचना है, और ये पादप कोशिका की और जंतु कोशिका का चित्र यही कोशिका की संरचना है। तो इनमें जो जो डिफरेंस है ना, केवल वो लिखेंगे अपन। तो पादप कोशिका देखो, पादप कोशिका का चित्र देखो क्या होता है। एक तरफ तो लिख दो पादप कोशिका और एक तरफ लिख दो जंतु कोशिका। है ना। पहले चित्र बनाएंगे। तो पादप कोशिका में क्या होता है, जैसे ये है पादप कोशिका, ये पादप कोशिका है। अब इसमें क्या होता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका गोलाकार बना लो, ये जंतु कोशिका। रफली डायग्राम बना लो, कोई ज़रूरी नहीं फिक्स गोल बने या अच्छी शेप में बने। इसमें क्या होता है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। इसमें तो पाई जाती है रिक्तिका, ये रिक्तिका पाई जाती है इसमें। रिक्तिका, वैक्यूल, 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 VACUOLE, वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल यानी रिक्तिका। तो इसमें रिक्तिका पाई जाती है, इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। एक तो अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति बनाई नहीं अपन ने। ये इसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है इसके चारों ओर। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, सबसे पहले तो इसमें बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो ये अपन लिख नहीं रहे। अब इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण पाया जाता है, जो इसको कोशिका झिल्ली को बाहरी आगतों से रक्षा करता है, कोशिका झिल्ली की, है ना। तो इसमें चारों ओर तरफ एक भित्ति का आवरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, एक दृढ़ पदार्थ पाया जाता है, जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल, है ना। तो ये इसकी रक्षा करता है। जबकि इसमें तो अब पादप कोशिका में तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में तो पाई जाएगी, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। तो ये कोशिका भित्ति लिख लो यहाँ पे, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, है ना। तो अब ये इसमें पाई जा रही है ना, उसमें नहीं पाई जा रही। दूसरा अंतर हो गया। पहला अंतर तो रिक्तिका हो गया, इसमें रिक्तिका पाई जा रही है, उसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये दूसरा अंतर हो गया। इसके अलावा इसमें जो केंद्रक होता है,
केंद्रक, ये केंद्रक, ऐसे 3 जगह से तोड़ लो इसको, है ना, 3 जगह से तोड़ लो, ये केंद्रक। अभी तो ऐसे ही समझने के लिए बना लो आप, है ना, ये केंद्रक। ये जो केंद्रक है इसमें परिधीय होता है, केंद्रक परिधीय, इसमें परिधीय होता है, परिधि की ओर होता है, केंद्र में नहीं होता। केंद्रक केंद्र में, जबकि उसमें केंद्र में होता है, सेंटर में। इसमें परिधीय होता है, मतलब केंद्रक क्या है, परिधीय मतलब पेरिफेरल होता है, परिधि की ओर होता है, साइड में होता है, क्योंकि बीच में तो रिक्ति आ गई ना, अब उसमें तो रिक्ति पाई नहीं जाती। इसमें उसमें केंद्रक, इसमें क्या है, केंद्रीय बनता है। इसमें क्या है, केंद्रक, ये केंद्रक, है ना। इसमें क्या होता है, केंद्रक, केंद्रीय होता है, ये केंद्रक। तो इसमें केंद्रक केंद्रीय होता है ना। ये डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस हो गया, मतलब तीनों पॉइंट के तीनों डिफरेंस हो गए, है ना। और इसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, खाना बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं पाया जाता क्लोरोप्लास्ट, ये चौथा अंतर हो गया। इसके अलावा इसमें कहीं भी बना दो, प्लाज्मोडेस्माटा, इसके अलावा इसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, जैसे ये ऊपर बना लो, चलो यहाँ तो मत बनाओ, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ये प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या कहते हैं, दूसरी कोशिका झिल्ली होती है, दूसरी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका दूसरी पादप कोशिका होती है। उसमें क्या करते हैं, पदार्थों का आवागमन करते हैं। इस कोशिका झिल्ली से पदार्थ इस कोशिका में चले जाएंगे और इससे इसमें आ जाएंगे, तो ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं, है ना। इस संरचना को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम करते हैं, एक कोशिका से पदार्थों का आवागमन दूसरी कोशिका में करते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है इनमें, देखो इसमें है ना, सेंट्रोसोम मिलता है, सेंट्रोसोम, एक संरचना मिलती है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। इसमें नहीं पाया जाता सेंट्रोसोम पादप कोशिका में। यहाँ पे इंग्लिश में लिख लो आप, प्लांट सेल, प्लांट सेल, है ना। और यहाँ पे लिख लो एनिमल सेल, तो ये डिफरेंस है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसके अलावा पादप कोशिका में जो संचित भोजन है ना, वो संचित भोजन कहलाता है स्टार्च, जबकि इसमें जो संचित भोजन है, संचित भोजन, है ना, संचित भोजन स्टार्च कहलाता है। इसमें जो संचित भोजन है, संचित भोजन मतलब स्टोरेज फूड, वो कहलाता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन। इसमें जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन कहलाता है। फूड का स्टोरेज किस रूप में होता है, वो फूड का स्टोरेज आप किस रूप में होता है, किस पादप कोशिका में किस रूप में होता है भोजन का संचय, और जंतु कोशिका में किस रूप में होता है भोजन का संचय, ये क्वेश्चन आता है बहुत, ग्लाइकोजन वाला, है ना। इसके अलावा इसमें जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन इसमें किस प्रकार, किस विधि द्वारा होगा, उसमें किस विधि द्वारा होगा कोशिका विभाजन, तो इनमें देखते हैं
इसमें कोशिका विभाजन जो प्लांट सेल है पादप कोशिका है, इसमें कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा होगा? इसमें होगा कोशिका पट्ट विधि द्वारा। कोशिका पट्ट विधि द्वारा, है ना। सेल प्लेट द्वारा कोशिका पट्ट को बोलते हैं सेल प्लेट। प्लेट बन जाएगी एक बीच में, है ना। और इसमें होगा कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा होगा? इसमें होगा कोशिका खांच विधि द्वारा। कोशिका खांच विधि द्वारा मतलब सेल ग्रू फॉर्मेशन। इसमें सेल ग्रू फॉर्मेशन होगा, सेल ग्रू का कोशिका खांच का निर्माण होगा, सेल ग्रू फॉर्मेशन होगा उस विधि द्वारा। मतलब दोनों साइडों से खांच बन जाती है, अंदर की तरफ धंसने लग जाती है दोनों साइडों से, है ना, इधर की साइड से और इधर की साइड से। इसके अलावा इसमें क्या होगा? कोशिका पट्टी, यहाँ बीच में प्लेट बन जाएगी, तो ये ऊपर वाली अलग हो जाएगी, नीचे वाली अलग हो जाएगी, बीच में प्लेट बन जाएगी, है ना। तो कोशिका पट्ट बन जाएगा, एक पट्ट बन जाएगा, प्लेट बन जाएगी, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो देखो ये इसमें अंतर है। इसमें यह है कि प्लांट सेल जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ रहे हैं अपन। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है ना। जो अंतर है वही अपन समझेंगे, वही लिखेंगे बोर्ड पे, है ना। बाकी कोशिका का चित्र तो बना रखा है यूकेरियोटिक कोशिका में, तो इसको देख लीजिए। जो पादप कोशिका है, सबसे बाहर की तरफ एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। इसमें भी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाई जाती है, एक ही बात है, दोनों में पाई जाती है, ये नहीं लिख रहे अपन। इसमें रिक्तिका पाई जाती है, एक बड़ी संरचना पाई जाती है रिक्तिका, केंद्र में पाई जाती है एक रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल। उसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती, इसमें वैक्यूल नहीं पाई जाती, एक डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका की चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके अलावा इसमें जो केंद्रक होता है ना, वो परिधि की तरफ होता है, ये परिधि साइड में होता है, परिधि की तरफ होता है। उसमें केंद्र में होता है केंद्रक, केंद्रीय होती है, केंद्रक की स्थिति केंद्रीय होती है। इसमें जो संचित भोजन है वो स्टार्च कहलाता है, जबकि इसमें जो भोजन का संचय है वो ग्लाइकोजन कहलाता है। मम्मी चुप हो जा। इसमें कोशिका विभाजन कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है, सेल प्लेट द्वारा होता है, जबकि इसमें कोशिका विभाजन कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। इसमें भोजन का संचय वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। इसमें संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। इसमें कोशिका विभाजन कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है ना। इसमें कोशिका विभाजन कोशिका खांच विधि द्वारा होता है, मतलब सेल ग्रू फॉर्मेशन द्वारा। एक ग्रू बनेगी, एक खांच बनेगी, है ना। तो ये है इसमें डिफरेंस। एक इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यही डिफरेंस है इनमें। तो आपको इसको बना लेना है, चित्र को तो बना लो, है ना। चित्र बना के और फिर अपन इनमें अंतर भी लिखते हैं एक एक, है ना। तो बना लो चित्र आप कॉपी में। देखो पहले अपन ने क्या है, डायग्राम समझ लिया था, डायग्राम से पूरा डिफरेंस अंतर समझ लिया था दोनों में। अब अपन को क्या करना है कि एक एक करके जो इनका कैरेक्टर है वो लिखना है ना। तो लिखते हैं अपन, है ना। देखो सबसे पहला लक्षण है, लक्षण एक साइड ले लेंगे, लक्षण एक साइड ले लेंगे पादप कोशिका, एक साइड ले लेंगे जंतु कोशिका, है ना। तो इनमें डिफरेंस अपन को पता पड़ जाएगा। लक्षण लिखेंगे ना तो लक्षण से पूरा अंतर अपन को पता पड़ जाएगा। तो लक्षण लिखे इसमें, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति में क्या होगा, इसमें कैसी कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती नहीं पाई जाती, ये है। तो इसमें तो कोशिका भित्ति उपस्थित,
उपस्थित होती है ना, इसमें पाई जाती है, मतलब उपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित। अनुपस्थित होती है। एक तो डिफरेंस ही हो गया। दूसरा डिफरेंस है इनका, जैसे दूसरा डिफरेंस है इनका संचित भोजन। संचित भोजन, तो इसमें संचित भोजन किस रूप में होता है? भोजन का संचय किस रूप में होता है? पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। संचित भोजन डायरेक्ट आप तो स्टार्च लिख लो, इनमें संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च होता है। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है ना, संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। इसमें तीसरा लिखो आप सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, अब इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित और इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित, नहीं पाया जाता है इसमें, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें? अनुपस्थित। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें तो पाया जाता है सेंट्रोसोम पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो इसमें अपन ने लिख दिया अनुपस्थित, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया। इसके बाद चौथा लक्षण है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, तो प्लाज्मोडेस्मेटा इसमें पादप कोशिका में पाया जाता है, उपस्थित होता है, और उसमें नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, तो इसमें लिख देंगे प्लाज्मोडेस्मेटा उपस्थित, और इसमें लिख देंगे अनुपस्थित, नहीं पाया जाता ना, अनुपस्थित। देखो पांचवा डिफरेंस जो इनका है वो है प्लाज्मोडेस्मेटा हो गया, संचित भोजन हो गया, इसका रिक्तिका वैक्यूल। तो रिक्तिका क्या है? पादप कोशिका में उपस्थित पाई जाती है ना, इसलिए उपस्थित, और इसमें नहीं पाई जाती तो अनुपस्थित। छठा अंतर, केंद्रक की स्थिति। केंद्रक केंद्रक की स्थिति, तो इसमें क्या होती है? केंद्रक की स्थिति परिधीय होती है, परिधीय है ना। इसमें केंद्रक की स्थिति क्या होगी? केंद्रीय होती है, बीच में होता है केंद्रक पादप कोशिका में, इसलिए केंद्रीय होती है ना। ये आ चुका है आपके आर्टेट 2012 ऐसे ही कुछ आ चुका है, रेट 2012 ऐसे कुछ आ चुका है। तो परिधीय होती है, यहाँ पे लिख लो परिधीय, वहाँ तो डायरेक्ट आया था परिधीय या केंद्रीय, ऐसे ऑप्शन दिया था। आप तो होती है भी लिख लो, है ना। होती है पाई जाती है, तो ये जरूरी नहीं है लास्ट में है लिखना, क्योंकि अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं अपन केंद्र की स्थिति, है ना। और संचित भोजन हो गया, श्री कोशिका भित्ति हो गई, है ना। और अपना क्या बचा? कोशिका विभाजन। एक हरित लवक बच गया, हरित लवक को इंग्लिश में बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को एक और नाम है हरित लवक।
हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो उपस्थित और इसमें अनुपस्थित। इसके अलावा एक और अंतर है, इसमें पोषण किस प्रकार होता है। पोषण इसमें होता है, पोषण ये तो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है ना, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। ये खुद खाना बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इसमें ये स्वपोषी होते हैं, इनको बोलते हैं स्वपोषी, जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। स्वपोषी ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। स्वपोषी होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते पोषण के लिए, खुद का खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन ये होते हैं परपोषी, ये होते हैं परपोषी जंतु। अपन पेड़ पौधों पर निर्भर कर रहते हैं। जंतु में जितने भी जंतु हैं सब पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, कोई दूसरे पर निर्भर रहता है ना। खुद का खाना खुद नहीं बनाते, खुद का भोजन खुद नहीं बनाते, तो उन्हें परपोषी बोलते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं पोषण के लिए, खाने के लिए। लेकिन पेड़ पौधे तो खुद ही बनाते हैं, है ना। तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधे जो पादप कोशिका होती है स्वपोषी होती है, और जंतु कोशिका होती है वो परपोषी होती है। और नवा अंतर देखो आप, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा होगा, जंतु कोशिका में किस विधि द्वारा होगा, ये है। तो पादप कोशिका में किस विधि द्वारा होगा, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होगा कोशिका पट्ट विधि द्वारा। कोशिका पट्ट द्वारा। कोशिका पट्ट को इंग्लिश में बोलते हैं सेल प्लेट। कोशिका पट्ट निर्माण द्वारा या कोशिका पट्ट द्वारा सेल प्लेट बोलते हैं, है ना। और जंतु कोशिका में क्या होगा, कोशिका खांच द्वारा होगा। कोशिका खांच द्वारा क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा कोशिका खांच द्वारा। तो ये सेल ग्रू फॉर्मेशन द्वारा। कोशिका खांच को इंग्लिश में बोलेंगे सेल ग्रू, है ना। तो एक बार फिर से समझ लो इसको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ना है अपन को। तो इसमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस आ गए इसमें सारे। तो लक्षण, एक साइड लक्षण ले लिए, एक साइड पादप कोशिका लिख लिया अपन ने, एक साइड जंतु कोशिका लिख ली, है ना। तो पादप कोशिका में पहला लक्षण लिखो, कोशिका भित्ति। अब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि उपस्थित होती है ना। जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, पाई नहीं जाती। संचित भोजन कैसा होगा, पादप कोशिका में संचित भोजन क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च। जबकि जंतु कोशिका में संचित भोजन क्या होगा, ग्लाइकोजन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च होती है, छोड़ो इन चीज़ों को, आप तो डायरेक्ट ये याद रखो। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम कोशिकांग है। अब पादप कोशिका में अरे उल्टा लिख दिया। सेंट्रोसोम है ना, अनुपस्थित होता है इनमें। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है ना। जबकि पादप जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, पाया जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अपन ने समझा तो सही दिया था, लेकिन क्या है, लिखने में गलती हो गई। प्लाज्मोडेस्माटा पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते प्लाज्मोडेस्माटा। इसके अलावा रिक्तिका पादप कोशिका में पाई जाती है, उपस्थित मतलब इसमें पाई जाती है, और उसमें अनुपस्थित है, नहीं पाई जाती। केंद्रक की स्थिति इसमें परिधीय होती है पादप कोशिका में, उसमें केंद्रीय होती है, केंद्र में होता है केंद्रक, बीच में होता है। इसमें तो परिधि की तरफ होता है, साइड में होता है, पेरिफेरल होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि
इसमें जिसकी उपस्थिति में वो पत्तियों का रंग हरा होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट ही कहलाता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पादप कोशिका में तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उपस्थित, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए अनुपस्थित। पोषण देखो, पोषण पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, दूसरे किसी जंतु पर किसी पर निर्भर नहीं रहते, है ना। तो ये क्या है, स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। और जंतु कोशिका, जंतु होते हैं ना, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, अपने जीने के लिए, खाने के लिए। तो क्या वो परपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं अपन, यानी कि दूसरों से प्राप्त करते हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन किस प्रकार का, किस विधि द्वारा होगा, इसमें कोशिका पट्ट विधि द्वारा होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन द्वारा होगा। जबकि पादप कोशिका में कोशिका खांच विधि द्वारा होगा, खांच बन जाएगी दोनों साइड से, है ना। जंतु कोशिका में कोशिका खांच विधि द्वारा होगा। तो ये है इनमें अंतर। आके आप इसको उतार लो कॉपी में।